तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कलाकार ट्रेडर्स। गाइस काफ़ी दिनों के बाद ये हम सीरीज वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, मार्केट आज और कल। काफ़ी सारे स्टॉक एनालाइज किए मैंने आपके लिए और काफ़ी सारे स्टॉक ढूंढे हैं जो कल मचा सकते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं कुछ टिप्स देते चलूँगा इस वीडियोस के अंदर कि आप कैसे डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो लाइव मार्केट के अंदर। बहुत यूनिक चीज़ होगा। मैं बहुत सारे नए नए चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लाइक हमारा इंडिकेटर कैसे बताता है हमें सारी चीज़ें कि आज मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, वो सारी बातें भी हम देखेंगे। और जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन किया आप लोगों के लिए, बहुत ही लाजवाब स्टॉक सिलेक्शन किए। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और आखिरी में आप सबकी फेवरेट बैंक निफ्टी रानी का भी हम थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, अपने लेवल्स बताएंगे कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कल मार्केट कैसा रह सकता है, वो सारी हम बात करेंगे। और रही बात हमारे प्रीवियस कॉल्स की या फिर जो भी हमने आपको स्टॉक दिए थे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप जाओ देखो हमारे स्टॉक सिलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे मचाते हैं या फिर नहीं मचा के जाते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके देख सकते हो। तो गाइस पहला स्टॉक जो हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है ACC। अब क्यों सिलेक्ट किया है वो बताता हूं मैं आपको, रीजन क्या है इसको सेलेक्ट करने का वो बताता हूं मैं आपको। आप लोग पूछते हो ना सर रीजन बता दिया करो, ओके रीजन की बात आते हैं। पहली चीज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में एक चीज ऐड कर लो जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का। अब क्यों करना है इसको ऐड, उसके बारे में आते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं तो देखो एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है EMA, टच करते बूम, टच करते ही बूम, टच करते ही बूम, ब्रेक करते ही नीचे, ब्रेक करते ही, टच करते ही नीचे, ब्रेक करते ही ऊपर। ऐसा क्यों भाई? कुछ ना कुछ ताड़ है, कुछ ना कुछ है इसके अंदर, तभी ये चीज हो रही है। अब आ जाओ एक और चीज के अंदर, क्यों हमने ये स्टॉक सिलेक्शन किया अब मैं बताता हूं। अब देखना जलवा। देखो ये दो हमारे इंडिकेटर्स है जिसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा डेली इंडिकेटर एंड लक्ष्मण रेखा वीकली इंडिकेटर। अब देखो लक्ष्मण रेखा डेली इंडिकेटर को टच करते ही स्टॉक नीचे आ गया, टच करते ही स्टॉक नीचे आ गया और आज हमें देखने को मिला ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। समझ रहे हो इसका मतलब जो पिछले वाला जो हडल था वो कहीं ना कहीं टूट गया है मेरे भाई। ध्यान से देखो, टच किया नीचे आ गया EMA के पास, टच किया वापस नीचे आ गया। आज यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा घूमा वो, उसके बाद ब्रेकआउट। और आपको एक और मजे वाली बात बताऊं मैं, हमारा ऑब्जर्वेशन है जो हमारा इंडिकेटर हमने जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है, वीकली और डेली जब इम्प्लीमेंट करोगे आप, जहां ये वीकली वाले लेवल और जहां ये डेली वाले लेवल आपको एक साथ दिख जाए, वहां पे एक रिवर्सल पॉइंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही थी प्रीवियस 2 डेज से, प्रीवियस 2 दिन से ये स्टॉक वहां से ही गिर रहा था देखो, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट मिला तो मिला, अब ब्रेकआउट मिलता है इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि इस स्टॉक के अंदर कुछ तो भी ऐसी आत्मा घुस गई है जिसने हमारे लक्ष्मण रेखा को तोड़ दिया है। लक्ष्मण रेखा को तोड़ना बहुत मुश्किल है, बैंक निफ्टी भी इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाता है। जब मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालाइज में लेके जाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि हमारा इंडिकेटर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। सेम चीज़ है भाई, ACC सेलेक्ट किया है, रीजन बता दिया मैंने आपको। हमारे इंडिकेटर से बार बार रिजेक्शन खा रहा था, आज ब्रेकआउट मिला है। ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 18,063 और 18,047। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल और उसका हाई टूटने के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, वी डेफिनेटली गो फॉर बाय साइड। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल और इसका हाई तोड़ देता है दूसरा ग्रीन कैंडल, जिसको बोलते हैं हम हायर फॉर्मेशन, हम डेफिनेटली बाय साइड जाएंगे। और स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ कैंडल के बीच में, यहाँ पे नहीं लगाना है हमें, लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है। लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या है हमारा? फर्स्ट कैंडल का लो रह सकता है, कंडीशन के हिसाब से रहेगा, फर्स्ट कैंडल का लो रहेगा, या फिर ये जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। सेम चीज अगर इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ऐसे ही
ब्रेक हो चुका है ये। अगर हमें ये सेल साइड के लिए दिखता है तो हमें लोअर लो फॉर्मेशन देखना है। लोअर लो फॉर्मेशन कैसे दिखेगा? सेम कंडीशन, एक रेड कैंडल होगा, उसका लो ब्रेक होके दूसरा रेड कैंडल बनेगा। हमें अपनी पोजीशन, अपना ट्रेड एक्सिक्यूट कर देना है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट कैंडल का लो या फिर ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन। ACC बहुत पावरफुल स्टॉक है। कल देखते हैं कैसा काम कर रहता है और कैसा काम नहीं करेगा। कल अभी देखते हैं हम इसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं हमारा। तो देखो गाइस, हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आ चुके। जो मैंने सेलेक्ट किया है HDFC। अगर आप HDFC को ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे था और स्टॉक आते ही नीचे, आते ही नीचे, आते ही नीचे। क्यों भाई, क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों। कुछ ना कुछ तार है इसके अंदर, तभी ये नीचे जा रहा है। अगर तार नहीं होता तो भैया नीचे नहीं जाता ये। वही है, अपने रेडार में आ गया ये स्टॉक, जोन निकल के आ चुके। क्या लेवल्स है इसके? 25,096 के ऊपर गया, बाय करेंगे। 25,704 के नीचे गया, हम सेल करेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और जो लक्ष्मण रेखा का पावर दिखाता हूं मैं आपको, देखो ब्रेक हुआ यहाँ पे हमारा वीकली वाला जोन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से दोगे, हमारा वीकली वाला जोन जो है ब्रेक नहीं हुआ, ये है पावर। और नेक्स्ट डे ही गैप डाउन ओपन, इसको बोलते हो। मैं बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा, आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे देख के क्या काम करता है ये चीज। लेट्स सी, चलो दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। तो गाइस, हमने दूसरा स्टॉक जो सेलेक्ट किया है वो है IRCTC। अब क्यों सेलेक्ट किया? आ जाओ रीजन की तरफ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे IRCTC को, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है ये, जहां से ये बार बार गिरा है। आप देखो यहाँ पे एक हाई बनाया और शार्प रैली, उसके बाद इतना स्ट्रगल किया इस स्टॉक ने। यहाँ पे अगेन 1 मार्च को, आई थिंक सो 1 मार्च को ये स्टॉक वापस रीटेस्ट करने गया था इस लेवल पे, रिजेक्शन खाया और आज सेम जगह से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो नो डाउट कल कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है इसके। अब क्यों है वो देखो, सेम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे था और आज ही ये बूम हो गया ऊपर की तरफ और सेम लेवल से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एकदम साफ क्लियर है, मूविंग एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं इसी लेवल पे है। तो कल कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर थोड़ी बहुत गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और मैंने आपको रूल्स एकदम समझा रखे हैं। हायर फॉर्मेशन बनेगा तो बाय करने जाएंगे, लोअर लो बनेगा तो सेल करने जाएंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। और एक और चीज है इसका ऊपर जाने का, वो है हमारा ये वीकली जोन। ये जो वीकली जोन दिख रहा है आपको रेड कलर में और उसके बाद ये ग्रीन कलर का जोन, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है भाई। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो तभी टूटेगा जब उसके अंदर आत्मा घुसेगी स्टॉक के अंदर। और देखो आत्मा घुसी, रीटेस्ट भी किया है उसी लेवल पे, फिर जाके ऊपर गया। ये ऐसे नहीं जाता कोई भी स्टॉक भाई, ऐसा कोई भी नहीं स्टॉक जाएगा। अगर स्टॉक्स को जाना होता है ना तो आत्मा घुसती है। अगर आत्मा नहीं घुसती ना तो देखो ऐसा साइडवेज रहता है हमारे दोनों लेवल्स के अंदर, ऐसा साइडवेज घूमता रहता है। कल है, कल आपको रिजल्ट एकदम साफ साफ देखने को मिल जाएगा। चलो हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो देखो गाइस, हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आ चुके हैं जो है एशियन पेंट। और एशियन पेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है नियरेस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 के ऊपर, और वहां से एक पुल बैक आया है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। देखो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर एशियन पेंट में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमें एक यू शेप रिकवरी देखने को मिली। और फर्स्ट कैंडल जो है बहुत ही पावरफुल कैंडल बना है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। जिसको कैंडल की ऑलरेडी नॉलेज है वो अपने आप समझ जाएगा क्या पावरफुल है इस कैंडल के अंदर। और दूसरी चीज, स्टॉक ऊपर गया, जब ये नीचे आया तो एक जोन में फंस गया, और मूविंग एवरेज जो है उसके साथ साथ ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पावरफुल है। अगर हम अपना इंडिकेटर लगा के देखते हैं तो देखो वीकली जोन भी ब्रेक हुआ है और डेली जोन भी ब्रेक हुआ है और डेली जोन के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर
कल ये स्टॉक हायर हायर फॉर्मेशन करता है तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, और लोअर लो फॉर्मेशन करेगा तो हमें एक सेल साइड की फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। लेवल्स आपके पास है, मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, आपको लेवल अपने आप देखने को मिल जाए। लेवल है 2430 बाय साइड के लिए, और सेल साइड के लिए लेवल है 2409। देखो भाई, रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपको। अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो भैया जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चलेगा। सीधी सी बात है, रूल फॉलो करोगे जितना आपका लॉस होता है उससे कम ही लॉस होगा भाई, क्योंकि आपका रूल बोल रहा है कि आपको इतने ट्रेड ही लेने हैं और इतने क्वांटिटी ही लेनी है, ज्यादा लोगे मरोगे। मैं सिर्फ घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, पीना नहीं या फिर नहीं पीना वो उसके ऊपर है। तो यस गाइस, ये है आपके लिए पानी, आपको पीना है या फिर नहीं पीना है, ये सिर्फ आपके ऊपर है। वैसे ही मैं आपको एक लास्ट स्टॉक बताता हूँ जिसका नाम है रिलायंस। अब उसके अंदर क्या झोल हो रहा है वो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, झोल से मेरा मतलब क्या, 5 मिनट्स की जो कैंडल है, 5 मिनट्स की कैंडल, आज की जो 5 मिनट्स की कैंडल है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ही घूमता रह गया स्टॉक, उसके अंदर ही घूमता रह गया स्टॉक। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर जो घूमता रह गया ये। अब उसी कुछ ना कुछ को कल हमें देखना है। तो कल का जो लेवल निकल के आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। कल का जो हमारा लेवल है रिलायंस के लिए वो है 2184.20 बाय साइड के लिए, और सेल साइड के जो हमारा लेवल है वो है 2169.95 का लेवल। अगर रिलायंस इसके नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हम सेल साइड के लिए जाएंगे। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो हम बाय साइड के लिए जाएंगे। अब मैंने ये लेवल क्यों दिया आप लोगों को, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी भी नॉलेज है, आप समझ जाओगे कि मैंने आपको ये लेवल क्यों दिया। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, कहीं ना कहीं इसी लेवल पे आज फंसा रह गया ये। सेलर्स भी कंफ्यूज है, बायर्स भी कंफ्यूज है, हमें लेके कहाँ जाना है इसको। कल जो है, कल जो जीत गया, कल जो इस लेवल के ऊपर लेके चला गया इसको, या इस लेवल के नीचे लेके चला गया इसको, वो भैया जीत गया। वो कहीं ना कहीं उनको क्लियर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हमें जाना कहाँ पे, और डेफिनेटली उसके बाद उनको वहाँ पे वो लोग सपोर्ट करेंगे। इवन हम भी सपोर्ट करेंगे। अगर ऊपर लेके गया तो बाय करने जाएंगे, नीचे जाएगा तो भाई डेफिनेटली बिना झिझक के हम सेल कर देंगे भाई। पर डरना किससे है? डरना सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से डरना है भाई। अगर यहाँ तक आ गया तो एक हमें वी शेप, जिसको बोलते हैं वी शेप अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो भैया डरना कुछ नहीं है। रीजन देखो, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ही। क्यों? कुछ तो है इसके अंदर, तभी है भैया, नहीं तो नहीं होती ये चीज। नेकलाइन ब्रेक हुआ, वैसे ही डब्ल्यू का पैटर्न ब्रेक हुआ, वापस एक डब्ल्यू, जैसे ही ब्रेक हुआ बूम। ये है भैया प्राइस एक्शन। आप कैसे समझ में आएगा? जब तक आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को। नो डाउट वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, पर भैया ज्ञान वाली चीज़ें हैं तभी बड़ी हो रही है। ज्ञान की नहीं होती, 2-3 मिनट में लेवल देता, ख़त्म हो जाता। पैसा बनता क्या? नहीं बनता। पैसा किससे बनेगा? जब तक रूल्स नहीं फॉलो करोगे तब तक घंटा कोई पैसा नहीं बनने वाला। चाहे कितने भी बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देख लो, 2 लाख के देख लो, 3 लाख के देख लो, कोई मतलब नहीं। खुद बनाओगे तब मतलब है, तब जानेंगे उस चीज़ की पीछे की कितनी मेहनत लगी है। आ जाओ आप सबकी फेवरेट बैंक निफ्टी रानी के ऊपर। क्या बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो गाइस, हम अपनी बैंक निफ्टी की तरफ आ चुके। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कृपया बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं बार बार चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये यहाँ से क्यों गिरा, ये यहाँ से क्यों गिरा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये यहाँ से क्यों गिरा और यहाँ से बाइंग प्रेशर क्यों इतनी पैदा हो गई कि ये यहाँ पे आ गया। तो मैं बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको खुद चीज़ें देखना है, अपने चार्ट को देखना है और पहचानना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तभी ट्रेडर बनोगे भाई। नहीं तो दूसरों की 2 चीज़ें सुनोगे, 2 चीज़ें उसकी सुनोगे और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है। पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, हर साल वही चीज़ करते आओगे, 2 उसकी सुनो, 2 उसकी सुनो, कुछ मतलब नहीं, कुछ पैसा नहीं बनेगा उससे। लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं? ये हमारे कुछ 4 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट कैंडल का लो लिया है, सेकंड मैंने एक हाई लिया है और यहाँ पे भी सेम कंडीशन ली है मैंने। इसके पीछे क्या लॉजिक है? कहीं ना कहीं एक
मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं ऑब्जर्व करते आ रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा लॉजिक लगाया है। अगर मार्केट इन दोनों के अंदर रहता है, इन दोनों के अंदर रहता है, ये जो लेवल्स मैंने दिए, कुछ 4 लेवल्स दिए, अगर मार्केट इन दोनों के लेवल रहता है तो मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटिंग करूंगा, कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन राइटिंग करूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के पास, ये वाला लेवल, ये वाला कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरफ फॉर्म करेगा। अगर इसके ऊपर जाने की रैली देने लग जाता है तो डेफिनेटली मैं बाय साइड जाऊंगा। अगर ये नीचे वाला जो मैंने ब्राउन कलर का बनाया है, इसके नीचे मार्केट खुलता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है वो सपोर्ट के तरह एक्ट करेगा। तो अगर ये हडल भी टूट जाता है तो डेफिनेटली मैं बिना झिझक के सेल कर दूंगा मार्केट को। अब आ जाओ हमारे इंडिकेटर की बारी, जो मैंने आपको बताया था कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में इसका परफॉर्मेंस बताऊं। अब देखना जलवा, ये हमारे डेली एंड वीकली के लेवल्स आ गए। मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये जो है, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये हमारी वीकली की है, और नीचे भी एक ग्रीन कलर की लाइन आएगी, ये हमारी वीकली की है, और ये हमारा डेली लेवल्स आ गया। अब जब भी मार्केट डेली ब्रेक कर देगा पर वीकली भी ब्रेक करना चाहिए, अगर इन दोनों के अंदर है तो भैया डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है हमें। आई होप आपने वो लेवल्स नोट कर लिए होंगे। अब आ जाओ, देखो हमारा इंडिकेटर काम कैसे करता है। ये देखो, ये जो बड़ा वाला लेवल है इट्स वीकली लेवल, और ये छोटा वाला जो लेवल है इट्स डेली लेवल। मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर देता है मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा दम है मार्केट में, जिसने हमारे लेवल्स ब्रेक कर दिए। और ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, और आज ही गैप डाउन ओपन हुआ। आपको मैं अब गैप अप वाली स्टोरी दिखाता हूँ। बहुत ही तगड़ा इंडिकेटर है यार, आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे। लास्ट वीक चलते हैं, ये देखो, ये जो बड़ा वाला है इट्स अ वीकली लेवल। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मार्केट कंटिन्यूस फॉल साइड में था, और ये हमारा इंडिकेटर के जो लेवल थे उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा था। और नेक्स्ट डे ही वीकली और डेली वाले लेवल जहां आपको एक साथ दिख गए, वहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, और सी रिवर्सल। और देखो, एक बहुत ही खतरनाक वाली रैली देखने को मिली, और नेक्स्ट डे वापस वीकली एंड डेली लेवल साथ में थे, और वहां से ही फॉल। ये है पावर भैया, पावर। ऐसे ही इसका नाम लक्ष्मण रेखा नहीं पड़ा है, कुछ है इसके अंदर तभी इसका नाम पड़ा लक्ष्मण रेखा इंडिकेटर। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ भी लाइव मार्केट में चेंजेस आते हैं तो हम अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो गो एंड चेक ओवर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना, और भाई अनम्यूट रखना, म्यूट मत करना चैनल को। कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा लाइव मार्केट में हम आपको सपोर्ट देंगे वहाँ पे। ये आज ये भी हो सकता है